अचानक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मंच पर भारत का नाम एक बार फिर केंद्र में आ गया है। गाजा संकट को लेकर जिस देश से संतुलन और स्पष्टता की उम्मीद की जा रही है, वो कोई पश्चिमी ताकत नहीं बल्कि भारत है। अप्रत्याशित रूप से पश्चिम एशिया के हालात इतने जटिल हो चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र और प्रमुख वैश्विक शक्तियों को भारत की राय और मौजूदगी जरूरी लगने लगी है। गाजा में चल रही मानवीय त्रासदी, नागरिकों पर बढ़ता दबाव और क्षेत्रीय अस्थिरता अब सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रह गया है। यहीं से भारत की भूमिका अहम हो जाती है। भारत को गाजा से जुड़े कूटनीतिक संवाद और मानवीय पहल के लिए औपचारिक तौर पर बुलाया गया है। ये बुलावा किसी एक गुट का समर्थन नहीं, बल्कि भारत की तटस्थ लेकिन प्रभावशाली छवि का संकेत है। ये कोई संयोग नहीं है। भारत लंबे समय से ये रुख अपनाता आया है कि आतंकवाद और निर्दोष नागरिकों की पीड़ा दोनों को अलग अलग देखा जाना चाहिए। इसी संतुलित सोच की वजह से भारत आज उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिनसे दोनों पक्ष बात करने को तैयार हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने इस पूरे मामले में न तो आक्रामक बयान दिए, न ही किसी पक्ष की खुली तरफदारी की, लेकिन इसके बावजूद भारत की मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सका। अचानक अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में भारत के प्रतिनिधियों की सक्रियता बढ़ती दिखाई देने लगी है। मानवीय सहायता, सीज फायर की अपील और नागरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भारत की बात को गंभीरता से सुना जा रहा है। यहीं पर वैश्विक राजनीति का असली चेहरा सामने आता है। जो देश खुले समर्थन की राजनीति करते रहे, वे आज संवाद की स्थिति में फंस चुके हैं, और जो देश संतुलन की भाषा बोलता रहा, वो आज भरोसे की आवाज बन गया है। भारत के लिए यह स्थिति आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ रणनीतिक साझेदार हैं, दूसरी तरफ ऐतिहासिक रिश्ते और बीच में मानवीय जिम्मेदारी। लेकिन भारत की विदेश नीति यहीं पर खुद को अलग साबित करती है। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत ऐसे ही मजबूती से आगे बढ़े, तो कमेंट में लिखिए जय हिंद। और अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं, तो देश के लिए आवाज उठाने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सही आवाज के साथ खड़ा होना बहुत बड़ी बात है। अचानक ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या भारत भविष्य में इस क्षेत्र में केवल मध्यस्थ रहेगा या फिर नीति निर्धारण में और बड़ी भूमिका निभाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत ने अब तक किसी भी मंच पर खुद को समाधानकर्ता के रूप में पेश नहीं किया, लेकिन परिस्थितियां उसे उस दिशा में धकेलती दिखाई दे रही हैं। यहीं से ये मामला और गहराता चला जाता है। अचानक वॉशिंगटन की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। जिस गाजा संकट को अमेरिका अब तक अपने पारंपरिक तरीके से संभालता रहा, वहीं अब उसे महसूस हो रहा है कि एक तरफा रुख काम नहीं कर रहा। अप्रत्याशित रूप से कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का नाम उस देश के रूप में लिया जा रहा है जो बिना दबाव, बिना धमकी और बिना सैन्य हस्तक्षेप के स्थिति को संतुलित कर सकता है। ये स्थिति अमेरिका के लिए भी असहज है, क्योंकि जहां एक ओर वो इजराइल का रणनीतिक सहयोगी है, वहीं दूसरी ओर गाजा में मानवीय हालात उसकी वैश्विक छवि को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में भारत की संतुलित विदेश नीति एक व्यावहारिक विकल्प के रूप में उभरती दिख रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत ने किसी भी स्तर पर अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी नहीं की, लेकिन इसके बावजूद भारत की स्वतंत्र सोच अब खुलकर पहचानी जाने लगी है। अचानक संयुक्त राष्ट्र के गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि भारत जैसे देश की भागीदारी बिना शोर शराबे के हालात को स्थिर कर सकती है। ये वही भारत है जो आतंकवाद के खिलाफ सख्त है, लेकिन आम नागरिकों की पीड़ा पर कभी चुप नहीं रहता। यहाँ भारत की नीति बिल्कुल साफ दिखाई देती है। एक तरफ भारत इजराइल के साथ सुरक्षा और तकनीकी सहयोग बनाए रखता है, तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन के लिए मानवीय सहायता और राजनयिक समर्थन भी लगातार जारी रखता है। यही संतुलन आज भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। अचानक मध्य पूर्व के कुछ देशों का रुख भी बदलता दिखने लगा है। जो देश पहले खुलकर किसी एक पक्ष में खड़े नजर आते थे, वे अब भारत के रुख को एक सुरक्षित और भरोसेमंद रास्ते के रूप में देखने लगे हैं। ये कोई औपचारिक घोषणा नहीं है, लेकिन कूटनीतिक संकेत बिल्कुल साफ हैं। भारत को उस देश के रूप में देखा जा रहा है जो हालात बिगाड़ता नहीं, बल्कि तनाव को सीमित करता है, और यही बात भारत को बाकी शक्तियों से अलग बनाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत दबाव में नहीं, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, तो कमेंट में लिखिए जय हिंद। और अगर आप सच में अपने देश से प्यार करते हैं, तो देश के लिए आवाज उठाने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।
ये सिर्फ एक क्लिक नहीं बल्कि सही सोच का समर्थन है। अचानक ये भी साफ होने लगा है कि गाजा संकट अब सिर्फ इजराइल और हमास तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर ऊर्जा सप्लाई, वैश्विक व्यापार और समुद्री मार्गों तक फैल सकता है। और यहीं से भारत की रणनीतिक चिंता शुरू होती है, क्योंकि पश्चिम एशिया भारत की ऊर्जा सुरक्षा का एक अहम हिस्सा है। अगर ये इलाका अस्थिर होता है तो उसका असर सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसी वजह से भारत का रुख भावनात्मक नहीं बल्कि पूरी तरह रणनीतिक माना जा रहा है। अचानक रक्षा और विदेश नीति विशेषज्ञों की राय भी सामने आने लगी है कि भारत अब केवल घरेलू या क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा, बल्कि वो वैश्विक संकटों में संतुलन बनाने की क्षमता रखने वाला देश बन चुका है। यही वजह है कि गाजा को लेकर भारत की चुप्पी को कमजोरी नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। ये मामला अब सिर्फ मानवीय संकट का नहीं रह गया है, बल्कि भारत की विदेश नीति की अगली दिशा तय करने वाला एक अहम संकेत बन चुका है।